नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोविड-19 पत्र में सरकार का बड़ा फैसला, 3 जिलों के लिए 7.5 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी। प्रवासियों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिक तैयार, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों की होगी घोषणा। पतंजलि और NIMS ने मिलकर किया रिसर्च। राज्य में चारधाम के बाद अब कांवड़ यात्रा से पर्यटन कारोबारियों को झटका, करीब 200 करोड़ का होगा नुकसान। कोरोना ने रोकी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड में 324 केंद्रों पर छात्रों ने दी परीक्षा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दिया कक्षा में प्रवेश। परीक्षा के लिए सभी केंद्रों में हुए पुख्ता व्यवस्था। उत्तराखंड में सामने आया 58 कोरोना संक्रमित, 2400 पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। संक्रमण की दर 4.77%। उत्तराखंड में आज मानसून दे सकता है दस्तक। अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। 24 घंटे के अंदर सभी इलाकों में पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 की दृष्टिगत जिलाधिकारी नैनीताल को 3 करोड़, उधम सिंह नगर को 2.50 करोड़ तथा पिथौरागढ़ को 2 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पूर्व भी महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए ही क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं में सुधार तथा पीड़ितों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु जनपद नैनीताल एवं उधम सिंह नगर को 3 करोड़ तथा पिथौरागढ़ को 2 करोड़ की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 10 करोड़ पूर्व में स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि अब अवशेष 15 करोड़ की धनराशि भी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दी गई। दुनिया भर में महामारी के रूप में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के इलाज की अनगिनत कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि यानी कि मंगलवार को कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरिनल को पूर्ण वैज्ञानिक विवरण के साथ लॉन्च करने जा रहा है। कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरिनल को मंगलवार दोपहर 1 बजे यानी कि आज हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर से पतंजलि कोविड-19 रोगियों पर रेडमाइज्ड प्लेसबो नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम का खुलासा करेगा। उत्तराखंड में चारधाम के बाद कांवड़ यात्रा से होने वाले कारोबार को कोरोना का करंट लगा है। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित होने से पर्यटन कारोबारियों को झटका लगा है। महामारी से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। कोरोना संक्रमण से इस बार शिव वक्त कांवड़ यात्रा नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करने पर सहमति जताई है, जिससे कि कांवड़ यात्रा से होने वाले करोड़ों को कारोबार नहीं हो पाएगा। प्रदेश में 6 महीने की यात्रा सीजन से 1200 करोड़ का पर्यटन कारोबार होता है। इसमें लगभग 200 करोड़ का कांवड़ कारोबार भी शामिल है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 58 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2400 के पार पहुंच गई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 17, उधम सिंह नगर में 15, पौड़ी में 10, अल्मोड़ा में 11, देहरादून में 2 और टिहरी में 1 और नैनीताल में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं।
लगातार देहरादून में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 58 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। कुछ इलाकों में भारी और अन्य स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में मंगलवार को मानसून पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 24 जून को यानी कि कल पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड के डोईवाला तहसील के अंतर्गत थानू रेंज के एक आश्रम में रह रहे आयुर्वेदाचार्य योगीराज हनुमान देव जी ने अपने शोध से एक और जड़ी बूटी तैयार करके कोविड-19 जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। उन्होंने सफाई चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार व अपने संस्थान में आयुर्वेदा योगीराज हनुमान देव जी महाराज के साथ मिलकर इस दवा का शोध किया। जिससे कि उत्तर प्रदेश के सफाई मेडिकल विश्वविद्यालय में अब तक 83 मरीजों को इस संजीवनी और काढ़े के उपयोग से मरीजों को सही किया जा चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICSR ने सफाई विश्वविद्यालय को राज निर्माण भट्ठी बनाने की हरी झंडी दे दी है। मैंने इस भट्ठी के सारे घटक खोज लिए और खोज कर जब इसमें हमने इकट्ठे करके यानी भट्ठी बनाकर काम किया तो पहले नंबर हमने सामान्य रूप से कुछ लोगों को दिए, ठीक हुए। ये यूनिवर्सिटी में इसकी पहले लैब जांच कराई, फिर डॉक्टर ने परीक्षण किया अपनी जो भी कानूनी यानी आधुनिक साइंस के जरिया जो भी प्रक्रिया थी पूरी करके, तो ये सफल रही पूरे तरीके से, अच्छा काम किया। जैसे मैंने अभी बताया कि 31 मरीज तो 5 दिन में नॉर्मल कर दिए। 5 मरीज जिनको अन्य रोग भी थे वो 8 दिन में किए और जिन्हों भयंकर और बीमारियां थीं इससे अलावा वो 4 लोग 12 दिन में 10 से 12 दिन में ठीक किए। कोरोना संकट देश में लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके चलते अब कोरोना पीड़ित लोगों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। बता दें कि कोरोना की रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा है, जिस कारण मरीजों के साथ साथ पुलिस प्रशासन व डॉक्टर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ये पहल की गई है। 18 तारीख से, इसी महीने की 18 तारीख से किट हमारा 17 या 16 को आया है। फिर 18 से हमने क्या नाम है वहाँ टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें जो सस्पेक्टेड केसेज हैं जो आते हैं हमारे फ्लो टीम, जिन्हें मुझे लगता है कि हाँ इनका किया जाना चाहिए, इनको संदेह है, तो केवल उनका ही हम क्या नाम है करते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। नैनीताल में बीते शनिवार को नगर में 31 वर्षीय युवक में कोरोना की पुष्टि के बाद लोगों के बीच अभी भी डर का माहौल खत्म नहीं हुआ था कि देर शाम नगर के बारापत्थर क्षेत्र रियो ग्रैंड होटल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के समीप एक PPE किट सड़क किनारे लावारिस अवस्था में मिलने के साथ स्थानीय लोगों में कोरोना का खौफ पैदा हो गया। हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोगों ने यहाँ आकर के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। पीले वाले उसको सैनिटाइज कर करके पीले बैग में हम लोग उसको बायोमेडिकल वेस्ट के साथ हम उसको डालते हैं, जो कि हफ्ते में 4 या 5 दिन हमारे पास आती है। उसको हम उसी बायोमेडिकल वेस्ट में डालेंगे और इसके लिए कैसे ये किट यहाँ पर आया, तो इसके लिए इंक्वायरी जल्द ही हम एक इंक्वायरी बिठा करके जल्द ही इसका निस्तारण करेंगे। कोरोना वायरस महामारी से लगा लॉकडाउन में रुकी हुई बोर्ड परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं।
जिसमें सुल्तानपुर पट्टी में जीआईसी इंटर कॉलेज के 27 छात्रों ने और बालिका इंटर कॉलेज में 23 छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य रश्मि पांडे ने बताया कि परीक्षा से पूर्व कॉलेज परिसर और परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज किया गया और सभी छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। हाई स्कूल की सुबह पहली पाली में हाई स्कूल की संस्कृत की परीक्षा है और सेकंड मीटिंग में इंटर भूगोल की परीक्षा है। इस संबंध में सारे बच्चों को सूचना दे दी गई है और कल सारे बच्चे यहाँ उपस्थित होंगे और उनकी जांच कराई जाएगी और सारी व्यवस्था दुरुस्त बनाई गई है। 2-3 बार स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और कल भी सुबह एक बार सैनिटाइज करा जाएगा और उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकेंड मीटिंग में सैनिटाइज करा जाएगा कक्षों को और बच्चों को बिना मास्क और बिना मास्क के बच्चों को आने की अनुमति आने के लिए नहीं कहा गया है और जो बच्चे मास्क लगा के नहीं आएंगे उनको विद्यालय से मास्क दिया जाएगा। नैनीताल में बीते रविवार को कोरोना पॉजिटिव आए 31 वर्षीय व्यक्ति मात्र 4 दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोगों के संपर्क में आया, जबकि परिवार के लोगों को पहले ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्वारंटीन में भिजवा दिया गया था। पीएमएस डॉक्टर धाबी ने बताया कि करीब 60 लोगों की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहचान कर अस्पताल लाई गई, जिसमें से 30 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया और 30 लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजकर उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। होने के बाद सही होने के बाद जैसे जमाती का खिलाफ हुआ था ना, सही होने के बाद बिना मांगे गिफ्ट मिल रहा है ना इसका तो सही है। इसमें कार्रवाई ये होती कि ये जब पॉजिटिव निकला था 17 तारीख को ये लोग आए थे, 18 को ये हमारे यहाँ आया था और ये यही मल्लीताल के रहने वाले हैं। तो इनको होम क्वारंटीन किया गया था। तो होम क्वारंटीन के बाद नेक्स्ट डे जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो रात ही में इनको हम लोगों ने पूरी फैमिली को यहाँ पे सूखाताल में शिफ्ट कर दिया था और इनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद हमने जो भी इनके कांटेक्ट में आए थे, क्लोज कांटेक्ट में, उन सबको चिन्हित किया और आज के दिन हम लोगों ने कम से कम 30 से 35 लोगों को यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्वारंटीन में सूखाताल में रख दिया। एक तो कोरोना काल, ऊपर से पिछले 2 सप्ताह से लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों से मंगलौर विधायक और क्षेत्र के किसानों में भारी रोष पनपने लगा है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोष जताते हुए कहा कि सरकार को इस समय में लोगों को राहत देने का काम करना था, पर सरकार आम आदमी के कंधों पर भार बढ़ाती हुई जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि इस कोरोना काल में किसानों पर जो भार डाला है उसे आम आदमी भी त्रस्त हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया भर में बुरी तरह गिरी हैं, लेकिन इस कोविड के चलते हुए 10-10 रुपए के लगभग पेट्रोल और डीजल पर लीटर भाव बढ़ा है। लगता है मोदी जी पूरे कोविड का खर्चा जनता की जेब से निकालकर ही पूरा करना चाहते हैं। सितारगंज की कृषि मंडी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें जिले और प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंडी समिति द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को माफी के लिए मंडी समिति सचिव को ज्ञापन दिया गया और प्रदेश और नेतृत्व द्वारा भीमसेन गर्ग को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में नगर के वरिष्ठ व्यापारी नेता भीमसेन गर्ग को सर्वसहमति से जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कोई बात नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग और जिले का व्यापार मंडल का आभार व्यक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दायित्व सौंपा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष का प्रभार मुझे दिया है और मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा।
ये जिला एवं प्रदेश का आभार व्यक्त करता है। सरकार ने मंडी शुल्क माफ कर दिया है, लेकिन हमारी राज्य सरकार उस आदेश को दबा के बैठी हुई है। हमारी यही उनसे मांग है, आढ़ती एसोसिएशन की सहयोग से, व्यापार मंडल के सहयोग से यही मांग है कि उसको शुल्क को माफ करें, क्योंकि वो केंद्र सरकार की स्कीम है और राज्य सरकार उसको दबा के बैठी हुई है। उत्तराखंड में चीन सीमा तक जाने वाली मिलम सड़क का एकमात्र वेजिबल ओवरलोडिंग के चौथी टूट गया है। इस पूरी घटना का एक्सक्लूसिव वीडियो कैमरे में कैद किया गया। इस पुल से बीआरओ का एक ट्राला पोकलैंड मशीन को ले जा रहा था। अधिक भार होने के कारण ये पुल भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक और परिचालक घायल हुए हैं, जिनके उपचार मुनस्यारी सीएचसी में चल रहा है। इस पुल के टूटने से सीमांत क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों की 7,000 साथ ही बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी और सेना की सप्लाई भी बाधित हुई है। यही नहीं, पुल ध्वस्त होने से मिलम सड़क का निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ। मिलम मोटर मार्ग में ये धापा गाड़ में एक गृह विभाग का एक ब्रिज, वैली ब्रिज, लोडेड गाड़ी, ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 वीर जवानों की शहादत पर अग्रवाल धर्मशाला डोईवाला में संस्कार भारती द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने शहीदों के चित्र के सामने दीप जलाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने चीनी सवार के बहिष्कार के संकल्प लेने की शपथ भी दिलाई। उपस्थित लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार और सैनिकों को चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश की जनता सैनिक और सरकार के साथ है। जो कृत्य है, ये आज इसके नाते पूरे देश में बहुत उबाल हमारे लोगों में है और तमाम देशवासी आज ये संकल्प ले रहे हैं कि चाइना जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी को फैलाने का भी काम करता है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस से बगवाड़ा स्थित 18 जून की रात में शराब के गोदाम से चोरी हुई 23 पेटियों में से 12 पेटी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। पूछताछ में आरोपियों के FL2 गोदाम में चोरी करना कबूल किया है। कोतवाल के राजचंद्र भट्ट ने बताया कि FL2 गोदाम में हुई चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में से 12 पेटी शराब व एक बाइक बरामद की गई। सत्रह 18 की रात में FL2 का जो गोदाम है बगवाड़ा में, उसमें 18 पेटी शराब चोरी हो गई थी। कल रात 3 व्यक्तियों को, चंदन साहनी, अनरजीत साहनी और अजय साहनी को मई शराब के पकड़ा है, जिनसे कि 12 पेटियां बरामद हो गई हैं और तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए और वह मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जिससे कि इन्होंने शराब चोरने में प्रयोग किया। उत्तराखंड के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से हर वर्ग से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, तो वहीं देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी करारा झटका लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एमएसएमई को फिर से आर्थिक मजबूती देने के लिए बड़ा पैकेज दिया है। इसके साथ ही एमएसएमई का दायरा भी बढ़ा दिया है। हल्की कैंप सरकार द्वारा दिए गए पैकेज के एमएसएमई को फिर से शुरू करने के लिए 9.25% ब्याज पर 4 साल के लिए लोन देने का प्रावधान किया, तो वहीं राज्य सरकार प्रदेश में एमएसएमई बढ़ाने के साथ ही युवाओं को एमएसएमई से जोड़ने की तरफ विचार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में करीब 64,000 एमएसएमई हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के सभी उद्योग जगत के लोगों को राहत देते हुए केंद्रीय पैकेज दिया है, जिसके तहत एमएसएमई को फिर से खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से उद्योग जगत के लोगों से ही राज्य सरकार की आर्थिकी जुड़ी हुई है। हालांकि उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में भी एक आर्थिक साधन उद्योग ही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उद्योग जगत की कमर टूट गई है। जहां एक और केंद्र सरकार देश के सभी एमएसएमई को फिर खड़ा करने की बात कह रही है और उसके लिए पैकेज भी जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान आने वाले प्रवासियों, युवाओं, बेरोजगारों को एमएसएमई से जोड़ना चाहती है, ताकि बेरोजगार युवा उद्योग लगाकर न सिर्फ खुद के लिए रोजगार के साधन पैदा करें, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएं। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के रूप में है, और जो इंडस्ट्रीज स्थापित हैं उनके जो खर्चे हैं उन खर्चों को इस पैकेज के माध्यम से पूरा कर सकें। वैश्विक महामारी के चलते पुरानी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की डिमांड घट गई है, तो ऐसे में नई इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ होगी। नए उद्योग या नई व्यवस्था जो भी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जो पुराने उद्योग है उन्हीं की डिमांड खत्म हो गई, तो नए उद्योगों की डिमांड आज की तारीख में है कहाँ। इट इज इम्पोर्टेंट कि जो पुराने लगे वो उद्योग है आप उनको तो बचा लो ना, पहले उन्हें तो बचा लो। तो डिमांड तो पूरे देश में खत्म है, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से डिमांड क्रिएट करें। प्रदेश सरकार को अपनी स्तर से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये जो बंद पड़े प्रोजेक्ट तो उनको शुरू करें, थोड़ा सा डिमांड फ्यूलिंग तो शुरू हो। डिमांड तो है ही नहीं कहीं भी किसी भी चीज़ की। तो नए पुरानी की तो बात, नए तो आएंगे और परेशान होंगे। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश के भीतर करीब 32,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ ही अनरजिस्टर्ड एमएसएमई को मिलाकर कुल प्रदेश में करीब 65,000 एमएसएमई हैं। राज्य के भीतर इन सभी एमएसएमई का दायरा बढ़ाने और नई एमएसएमई खोलने के लिए योजनाएं हैं। साथ ही बताया कि वर्तमान समय में एमएसएमई योजना के साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित हो रही है। एमएसएमई में लगभग 30,000-32,000 तो रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं, जो सारे मिला के 65,000, 64-65,000। इन 64-65,000 के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि ये अगर इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, इसके लिए भी इसमें एमएसएमई में वो कवर होंगे। और अगर किसी को एमएसएमई में नया खोलना है उसके लिए भी अलग से योजना बनाई है। तो वो दोनों योजनाएं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अलग है, एमएसएमई की योजना अलग है, दोनों में आप कवर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर ये 60,000 में से एक आदमी 10, एक जिले में 10, 20, 50 इंडस्ट्री भी लगती हैं तो करीब हजारों इंडस्ट्री लगेगी। और एक इंडस्ट्री अगर 8-10 लोगों को रोजगार से जोड़ेगी, 5-6 को जोड़ेगी तो 50-100,000 रोजगार से जुड़ेगी। इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके कारण हम नौजवानों को। ऐसे में अगर एक जिले में नई 10 इंडस्ट्री भी लगती हैं तो उससे तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश भर में हजारों की संख्या में एमएसएमई भी बढ़ेगी। लिहाजा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाने की योजना है। के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।